हाँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। मेरा नाम रामू है। वह सामने जो कुटिया देख रहे हैं, मैं वहीं पे अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ। आप उससे भी मिल चुके हैं, चूड़ी वाली। आप आइए, बैठ के सारी बातें बताता हूँ। रुद्र कुटिया के अंदर बैठता है। रामू कहना शुरू करता है, पहले हमारे गांव में मुखिया यानी तारा के पापा पंचायत में आते थे। उनका नाम था रमेश चक्रवर्ती। फिर उन्होंने एक बार एक बेहद खूबसूरत लड़की तारा की माँ यानी चंदा मालकिन से शादी। चंदा जहाँ जहाँ जाती उसकी बस रूप की चर्चा होती। चंदा मालकिन से बात करने के लिए पूरा गाँव तरस जाता था। दोनों गुणी के साथ साथ बहुत दानी भी थे। उन्होंने गाँव के लिए अस्पताल भी बनाया था। रमेश बाबू ने चंदा मालकिन के नाम पे ये गांव का नाम कर दिया और रख दिया चंदापुर। रुद्र बीच में टोकते हुए कहता है, एक मिनट, तुम सब ये कैसे जानते हो? तब सीता कहती है, हम दोनों उनके नौकर थे। एक दिन मालिक की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसी रात खबर सुनकर चंदा मालकिन रात को भागी भागी जाती है। सीमा तारा बिटिया के पास रुक जाती है। मालकिन को देखने के लिए हम दोनों पति पत्नी उनके पीछे भाग रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मालकिन दिखाई नहीं देती, शायद कहीं गिर गई होगी सोचकर हम दोनों अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने लगे। तब रामू कहता है, सीता गांव की ओर ढूंढने लगी और मैं अस्पताल की ओर ढूंढने लगा। तभी मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी। फिर कुछ समय रुककर रामू आगे कहता है, मालकिन को खींचते हुए कुछ लोग ले जा रहे थे। मालकिन चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उन्हें गांव के रास्ते में घसीटते हुए 10 से 12 आदमी ले जा रहे थे। मैं जब उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे गया तो एक मोटा लकड़ी से मेरे सिर पर वार किया और मैं वही बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेरी पत्नी थी। फिर सीता कहती है, मैंने रात भर ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली और ये भी मुझे नहीं मिले। फिर मैं जब अस्पताल की ओर गई थी, ये मुझे पड़े हुए मिले थे। सुबह होते ही गांव से सीमा में मालकिन पड़ी हुई मिली। हम दोनों वहां गए थे तो उनका शरीर देखने लायक नहीं था। उनकी साड़ी हर जगह से फटी हुई थी, शरीर पे बहुत सारे जख्म, उनके दोनों हाथ मुट्ठी हो गई थी। मैंने जब मुट्ठी खोला तो मुट्ठी में बहुत सारे हेना के फूल थे। 11 साल के तारा के सिर से एक ही रात में माँ और बाप दोनों का साया उड़ गया। रामू कहता है, मैंने रात की हुई घटना को पूरे गांव के सामने चिल्ला चिल्ला के बताया और लोगों ने मुझे पागल कहा। और वो गांव की स्त्रियां जिन्हें इस बारे में पता था, अपनी घर की बदनामी के वजह से वो चुप रही। फिर रात को जब हम अपने घर लौट रहे थे तो कुछ लोग हमें मारने के लिए पीछा करने लगे और तब से हम गांव के बाहर यहाँ जंगलों में छिप छिप कर रहने लगे। इस घटना को छिपाते हुए मालकिन को बदनामी का नाम दे दिया गया। किसी ने कहा ये तो पहले मुझे देख आंख मार रही थी। किसी ने कहा मेरे पति पे डोरे डालती थी, मैंने खुद देखा है। किसी ने कहा मिलने के लिए बुलाया था। वो कहावत तो सुनी होगी, झूठ को 100 बार बोलने से सच लगने लगती है। जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन पूनम की रात हम दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख की वजह से हम रात को खाना ढूंढने जाने लगे। कभी कभी फल खाकर गुजारा करते थे और कभी सीमा हमें खाना भेज लिया करती थी। उस दिन रात को हम जब खाना ढूंढने के लिए गए थे तो अचानक से हिना की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। आधी रात के समय अस्पताल के आसपास जितने भी हिना के पौधे थे सब एक एक करके गिरने लगे। फिर फूल सब एक साथ मिलकर हवा में उड़ने लगे, घूमते हुए एक इंसान के शरीर के आकार में बनने लगे। सफेद लहंगा पहने वो लड़की जब पीछे मुड़ी तो हमने देखा कि वो हमारी मालकिन थी। जानता हूँ आपको विश्वास करना मुश्किल है, पर हमने अपनी आंखों से देखा है बाबू। मालकिन उस दिन फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना हम सहन नहीं कर पाए। हम उनके पास जा ही रहे थे कि तभी रोते रोते मालकिन की सफेद लहंगा खाली पड़ने लगी और उसमें से धुआं निकलने लगी। मालकिन दर्द से गर्राहने लगी। रोते रोते मालकिन श्राप देते हुए कहती है, मैं पूरे गांव को अपनी आंसू की वजह मानते हुए सबको खत्म करने की वचन लेती। मैं लौटूंगी बहुत जल्द, कहते हुए हवा में गायब हो जाती है। और तब से लेकर हर पूर्णिमा की किसी न किसी की मौत होती आ रही है।